नमस्कार, आपका स्वागत है आईएमएस टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेटवर्क 18 के सीनियर वीडियो एडिटर मनदीप सिंह। फर्स्ट पोस्ट में सीनियर वीडियो एडिटर के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? मेरी ज़िम्मेदारियाँ ये हैं एज़ अ सीनियर एडिटर कि भाई मुझे जितने भी शोज़ होते हैं वो सारे शोज़ को रो से कंपाइल करना पड़ता है और उनको एक प्रेजेंटेबल लाइन में अलाइन करके उसको एडिट करके मतलब आगे असाइनमेंट जो होता है या फिर यूट्यूब टीम होती है, सोशल मीडिया टीम होती है, वहाँ तक पहुँचाना होता है। और हाँ, मेनली जो मेरा काम होता है वो यही होता है। वांटेज हो गया, अमेरिका शो होता है वो हो गया, अफ्रीका हो गया, क्लाइमेट हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे मैं काम करता हूँ। और सब में ही एक अलग क्या कहते हैं ऑप्शंस, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और वो काम करने में अच्छा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। सर, वीडियो एडिटर के रूप में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप उनसे कैसे निपटते हैं? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि टाइमिंग इशू होते हैं। और जो प्रॉब्लम आती हैं वो यही आती है मेनली, तो कि भाई टाइमिंग इशू होते हैं। कई बारी मुझे 3-12 बजे आना पड़ता है, कई बारी 2-3 बजे करीब आना पड़ता है दिन में। कई बारी रात को भी जाना पड़ता है अगर कुछ ऐसा वॉर चीज़ हुई है या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसमें सीज़ फायर होगा, पर वो तब तक जो हो रहा है तब तक चीज़ें चलती रहेंगी, वॉर चलेगा। तो हाँ, मतलब ये मेनली यही स्ट्रगल होता है, टाइमिंग का एक स्ट्रगल होता है कि भई उस टाइम पे वो चीज़ प्रोवाइड करानी है। एक टाइम लिमिट होती है कि भई इतना टाइम मिलेगा, उसके अंडर ही ये सारा काम करना है। तो एक तो टाइम इश्यू होता है और मेन शिफ्ट्स इश्यू होता है कि उसमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है अपने आप को कि कभी भी कॉल आ सकता है या फिर कई बारी छुट्टी नहीं भी मिल सकती, कोई ज़रूरी काम है तब भी। तो ये चीज़ का स्ट्रगल जो होता है वो होता है, और उसके साथ काम करते-करते अच्छा भी लगने लग जाता है। और कभी-कभी बुरा भी लगता है उस टाइम पे जब हम नहीं जा पाते, कोई फेस्टिवल है या फिर कोई घर में इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ इमरजेंसी है तो फिर तो जाना ही पड़ता है। पर हाँ, जो ये चीज़ें होती हैं ये थोड़ा-सा फेस करते हैं। एडिटिंग या कैमरा वाला जो होता है या प्रोडक्शन में जो होता है वो भी ये चीज़ फ़ील करता है। राइटर को थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है क्योंकि वो राइटर जो है हमारे, मैंने जो अभी देखे हैं वो कंटेंट राइट करके चले, मतलब राइटिंग करके चले जाते हैं। तो उनको थोड़ा कम ये चीज़ का स्ट्रेस होता है, बाकी चीज़ों में मेरे लिए और कैमरामैन का इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो हाँ, ये चीज़ मैं फ़ेस करता हूँ। वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र में एआई का क्या यूज़ है? तो मेरे हिसाब से एआई से काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कई कई सारे पैराडब्स एआई के थ्रू होते हैं, जो फ्रेंच और स्पेनिश हो गया, ये सारी लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में आते हैं। तो वो हम पैराडब करवाते हैं उनसे, एआई से ही पैराडब करवाते हैं। कई बारी नॉर्मल जो एक पैकेज होता है चलना होता है और एंकर नहीं होता, या फिर जो वीओ आर्टिस्ट होता है वो नहीं होता, या वीओ आर्टिस्ट भी काफ़ी सारे आजकल फ्रीलांस कर रहे हैं। तो उस वजह से ये एआई से रिलेटेड जो साइट्स होती हैं, जैसे हम पैराडब के लिए यूज़ करते हैं, वीओ के लिए यूज़ करते हैं, वीओ करवाना होता है उससे करवाते हैं। या फिर कई बारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि 1975 में कोई प्लेयर था स्पोर्ट्स का, उसने ये चीज़ करी थी, तो हम वो अभी नहीं ला सकते ना इस टाइम पे। तो हमें फिर वो चीज़ को, उसको प्रॉम्प्ट दे के वो चीज़ क्रिएट करानी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। क्योंकि हम जो चीज़ प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं हमारे माइंड में तो है, पर वो आगे हमें कैसे पहुँचानी है, वो हमें वो हेल्प करता है कई बारी। कई बारी अभी मैंने एक स्पेस से रिलेटेड काम करा था, जो बीजेपी ने प्रमोट करा था आगे, मतलब वो चीज़ को शेयर करा था कि भई कितने सारे जो चीज़ें हैं उन्होंने करी हैं इतने टाइम पहले से, साइकिल से लेके अभी चंद्रयान 3, फिर उसके बाद ये सुधांशु जो शुक्ला हैं वो गए हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो वो गए हैं, तो वहाँ तक की जो जर्नी थी उसके ऊपर बेसिस था। तो उसमें कम से कम मैंने 40 to 50% मैंने एआई से चीज़ें करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी और ये सब लोग थे। तो और कैमरा का भी काफ़ी वो होता था कि भई लिमिट होती थी कि भई यार 5 या 6 वीडियो ही 5 या 6 क्लिप्स ही बन पाई थी उस टाइम पे जब वो स्पेस में थे। तो वो सारा मुझे क्रिएट करना पड़ा। जो मुझे खाली साइकिल की फ़ोटो थी उसको भी एआई से मैंने उसको उस मोशन में दिया था। उससे मोशन क्रिएट करा, तो बहुत हेल्पफुल है और नेगेटिव भी है अगर सही तरीके से यूज़ ना करो, और गलत चीज़ों के लिए यूज़ करो तो, क्योंकि वो क्रिएट कुछ भी कर देगा जो आप प्रॉम्प्ट करके दोगे। तो गलत भी, नेगेटिव में भी कुछ चीज़ें हैं पर पॉज़िटिव में भी हैं। तो 60% अगर पॉज़िटिव है तो 40% नेगेटिव भी है।
पर यूजेस बहुत सारे हैं और डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हो, फ़ोटो जनरेट, वीडियो, ऑडियो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आप उसको क्रिएट करके अपनी वीडियो को जो तुमने दिमाग में प्रेजेंटेशन बनाई है वो चीज़ को तुम उसमें उतार सकते हो एआई के थ्रू। सर, आप वीडियो एडिटर्स को आगे के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? वीडियो एडिटर को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में जितना तुम्हें लगता है कि आपके पास जितना भी टाइम है, वो जितना सीखोगे उतना अच्छा है। जितना एक मतलब आपके पास अगर थर्ड ईयर बचा है अभी और आपको पता लग गया है कि मेरे को ये स्किल हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, एफसीपी हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर हो गया, और काफ़ी सारे ऐप हैं। और अगर ग्राफिक्स में जाना है तो एक अलग उसका वो है, विज़ार्टी हो गया, नॉर्मली जो मीडिया से रिलेटेड होता है विज़ार्टी होता है। और अगर इजी स्टार्ट करना है तो मुझे लगता है एफसीपी ज़्यादा सही है। और पर वो ये है कि भाई वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए और प्रॉपर एक पीसी चाहिए जो मैक होना चाहिए। तो उसका भी एक ऑप्शन है कि भाई आप एक रेंट मोजो करके एक ऐप है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो आपको जितना वो साथ में एक साथ पड़ेगा, 1 डेढ़ 2 लाख का पड़ेगा, वो नॉर्मली वहाँ पे 800-900 का उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, आप ले सकते हो। तो आप यूज़ कर सकते हो, आप स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो स्किल को इम्प्रूव करना है और चीज़ चाहिए, इक्विपमेंट नहीं है, तो उसका ये जो मुझे लगता है कि शॉर्टकट है वो ये है। काम का कोई शॉर्टकट नहीं है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और एडिटर आप नॉर्मल बेसिक एडिटर भी बन जाओगे प्रीमियर यूज़ करके, और एक अच्छा एडिटर बनना है तो मुझे लगता है जो ये कोर चीज़ें हैं ना, जो मेन बेसिक सीखना चाहिए, वो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं। वो अगर वो सीख लोगे पहले पहले ही, तो बाद में तुम्हारे पास ये होगा कि ठीक है मुझे इसके ऊपर कोई चीज़ सीखनी है। अगर वो रह गई तो फिर वो वहाँ तक नहीं चीज़ें पहुँच पाओगे। तो एक अच्छा एडिटर अगर बनना है तो मुझे लगता है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना सीखो। और अगर तुम्हें नॉर्मल तुम्हारे ग्रुप्स में तुम्हें दिख रहा है ना कि भाई इनको जो चीज़ें नहीं दिख रही वो मुझे ऑब्ज़र्व हो रही हैं, तो तुम्हारे में क्रिएटिव चीज़ जो है तुम्हारे में है। अगर तुम उसको कैप्चर करने का मन कर रहा है तो तुम्हारे में वो चीज़ है। तुमको अगर उसे कैप्चर करके एडिट करने का मन कर रहा है तो वो तब तुम्हारे चीज़ वो तुम्हारे वो अंदर है। वो नॉर्मली तुम्हें आसपास जो हो उसको नहीं दिखेगी, पर तुम्हें कैप्चर मतलब तुम्हें वो आइडेंटिफाई कर लोगे तुरंत। तो मुझे लगता है कि अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दो। असल में उस पे जाना चाहते हो, कोई कह रहा है तब नहीं जाना, कोई असल में जाना चाहते हो तो तभी जाओ। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी तुम्हें हेल्प करता है। पर मैंने भी ये चीज़ की गलती करी है कि भाई मैंने उस टाइम पे वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया। मेरे फैकल्टी हो गए या मेरे घर पे हो गए, मुझे वो चीज़ को बता रहे थे, मैंने उस टाइम पे वो चीज़ को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी उसे सीखने के लिए। तो जो टाइम मिला उसमें सीख लोगे और बाकी की चीज़ें भी कर लोगे तो सही रहेगा। तो एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि खाली एन्जॉय करना तो है ही है, पर उसको मुझे लगता है कि वो काम को एक करके छोड़ दो और फिर बाद में एन्जॉय कर लो, मतलब या साथ में एन्जॉय कर लो। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस कर लोगे, सीख लोगे तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए। तो यही मेरा इस पे कहना है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़े रहने के लिए। मैं इल्सा इतरत, कैमरामैन शौर्य श्रीवास्तव के साथ IMS टुडे।